तो देखिए, ये वो नींबू का अचार है जो हमारी नानी दादी बनाया करती थी। बिना तेल मसाले का ये अचार खाने में बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट होता है, सालों साल खराब नहीं होता है। और सबसे मज़े की बात तो ये है, ये बिल्कुल ही रसगुल्ले जैसा जूसी बनकर तैयार होता है। ये वाली नींबू की अचार जो है वो मेरी बुआ बताई है मुझे बनाने का तरीका, क्योंकि मेरी दादी बनाती थी ना ऐसा ही बिल्कुल ही जूसी। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि ये जो नींबू का अचार है ना, अगर आपका पेट में दर्द है या फिर बदहजमी है, गैस की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाली नींबू का अचार खा सकते हैं। एकदम पेट दर्द, बदहजमी, गैस वैस बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, सालों साल खराब नहीं होता है बिना तेल मसाले का। अच्छा जी, एक बात और बताना चाहूँगी, नींबू का अचार आप कोई भी सीज़न में बना सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि हाँ अभी गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, बरसात का मौसम है, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको खूब पीला वाला नींबू लेना होगा, रसीला एकदम लेना होगा, है कि नहीं, तभी आपका अच्छा बनेगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना पीला आपका नींबू हो उतना ही, और थोड़ा सा भी अगर डैमेज नींबू हो तो उसको हटा दीजिएगा, उसका मत बनाइएगा। नींबू को काफ़ी बढ़िया से धो लीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से पोंछ लेना है। पोंछने से पहले आपको ना पानी चढ़ा देना है खौलने के लिए। मैंने तो आरओ का पानी लिया है, खौलने के लिए रख दिया है, वो बॉयल होगा। तब तक मैं यहाँ पे सारी नींबुओं को पोंछ लेती हूँ। पानी जो है ना इसका, अगर आप पोंछ लेते हैं तो बढ़िया होता है, ख़राब नहीं होता है। ये वाली रेसिपी मैंने पिछले साल भी आप सभी को बताई थी, वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से बना रही हूँ, आपको मैं दिखा दूँगी ये बनने के बाद कैसा होता है। यहाँ हमारा नींबू भी मतलब सफाई हो गया है अच्छे से, और पानी भी जो है वो काफ़ी बढ़िया से खौल गया है। तो बस पानी को अब ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे, तब तक मैं और आगे की प्रोसेस करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे शीशे का जार लिया है, काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लिया था, धो लिया था, उसके बाद मैंने इसे धूप में सुखा लिया था। तो देखिए, नींबू का जो अचार है ना वो शीशे के जार में ही लगाया जाता है, क्योंकि इसमें एसिड होता है। तो कोशिश कीजिएगा शीशे के जार में लगाएं, और पकने में काफ़ी सहायता होती है। शीशे के जार से के अंदर ना बहुत अच्छी रोशनी जाती है, तो जल्दी ये पक जाती है। शीशे में सारे मतलब जार में सारे नींबुओं को रख देना है, और रखने के बाद इसमें डालना है आपको नमक। मैं यहाँ पे आयोडीन नमक डालने वाली हूँ, जो आयोडीन होता है वाइट वाला, वो वाली। आप चाहें तो इसमें पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। आपको जो नमक खाना पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, नमक कितना डालना है वो आपके अनुसार रहेगा, आप कितना इसमें चटपटा स्वाद चाहते हैं। वैसे तो मैंने नमक डाला है नींबू से आधा, क्योंकि फिर ये नींबू जैसे जैसे पकेगा वैसे वैसे नीचे की ओर जाएगा और वो छोटा होते जाएगा। अभी कच्चा है ना तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, जब वो पकते जाता है ना तो फिर वो नीचे बैठते जाता है। तो मैंने नींबू से आधा नमक डाल दिया। पानी यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पानी डालते समय एकदम ठंडा पानी होना चाहिए, खौलाया हुआ पानी, गर्म पानी मत डालिएगा, ठीक है। पानी मैंने इसमें डाल दिया, नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, और देखिए पानी का मात्रा आप चाहें तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने तो हाफ ही डाला है, जितना नींबू है उससे आधा ही डाला है, मतलब कि आधा जार। अच्छे तरीके से नमक को मिक्स कर देना है और इसे धूप में रख देना है। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कितने दिनों में तैयार होगा। डिपेंड करता है कि आपके घर में रोशनी कितनी है, मतलब धूप कितनी आती है, उसके अनुसार ये जल्दी पकता है और लेट भी पकता है, ठीक है। चलिए, ये मैं 2 साल पहले लगाई थी ये वाली नींबू, और मैं शिमला में लगाई थी। देखिए, मैंने इसमें अदरक भी डाला था। मैं इसमें अदरक नींबू डालती हूँ, खाने में बहुत ही चटपटा लगता है तो मैं डाल देती हूँ, अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको ना 2 साल पहले जो मैंने लगाई थी ना शिमला में, ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ। कितना जूसी हुआ है ना, अंदर से फूटकर एकदम रसगुल्ले जैसा। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ, काटने के बाद भी अंदर से एकदम जूसी है। वैसे तो मैंने इस अचार को शिमला में बनाया था, अभी तक चल रहा है। वहाँ धूप की थोड़ी समस्या होती है, इसी कारण से थोड़ा सा लंबा समय हो जाता है बनने में, लेकिन गर्मी वाली जगह पे ना बिल्कुल जल्दी ये बन जाता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आया ना तो करना क्या है कि प्लीज़ मुस्कुराइएगा और लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। और भी अचार की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दिया है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राधे राधे।